जय मसीह दोस्तों एक सवाल जो इस मैसेज को देखने वाले हर एक मसीही भाई बहनों से मैं पूछना चाहता हूँ। हर एक जो भी इस वीडियो को देख रहा है उन तमाम लोगों से मैं यह सवाल पूछना चाहूँगा, जो सवाल हर एक मसीही भाई बहनों के जीवन में घूम रहा है, खास करके बजिंदर सिंह केस को लेकर हर एक मसीही लोगों के जीवन में यही घूम रहा है कि बजिंदर सिंह जेल से बाहर आने पाएंगे कि नहीं, और आने पाएंगे तो कब, वह कौन सा दिन होगा और कौन सा समय होगा। परंतु दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यह है, सबसे बड़ा सवाल तो सिर्फ और सिर्फ यही है कि बजिंदर सिंह जी जेल से बाहर आने पाएंगे कि नहीं। इस मैसेज को देखने वाले, इस वीडियोज को देखने वाले आप कोई भी मसीही भाई बहन क्यों ना हो, उसके पक्ष में हो या फिर आप उसके पक्ष में ना भी हो, तो भी इस सवाल का जवाब जरूर कमेंट में दीजिएगा। आप लाइक करो या ना करो, सब्सक्राइब करो या ना करो, परंतु इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। बजिंदर सिंह संस्था से जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति या फिर उसका जो भी फॉलोअर्स है वह भी और नहीं भी है और इस संसार में रह रहे हैं हर एक मसीही भाई बहन, उसको भी मैं यही कहना चाहूँगा कि इस सवाल का जवाब जरूर से दीजिएगा कि क्या आपको क्या लगता है कि क्या बजिंदर सिंह जी आने पाएंगे कि नहीं आने पाएंगे। क्या मैं और आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। हर एक मसीही भाई बहन इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा कि बजिंदर सिंह जी जेल से बाहर आने पाएंगे कि नहीं आने पाएंगे। दोस्तों हम देखते हैं पुराने समयों में, जब हम देखते हैं नए नियम में भी जब कलीसिया की शुरुआत हुई थी और कई ऐसे सेवकों को भी बंदी गृह में डाला गया था, जैसे कि हम सबसे बड़ा उदाहरण पतरस को भी देखते हैं जब यीशु मसीह के स्वर्ग रोहण के बाद और उसके बाद जब हम कलीसिया की स्थापना और शुरुआत को देखते हैं, उन समयों में भारी सताव होता था, भारी क्लेश होता था, कई सेवकों को तो बहुत ही बड़ी ऐसी सजा दी जाती थी। परंतु दोस्तों उन समयों में भी जब पतरस जो होता है उसे बंदी गृह में डाला जाता है। इस घटना से हर कोई वाकिफ है, हर कोई जानता है इस बात को कि पतरस को किस प्रकार बंदी गृह में डाला जाता है। परंतु दोस्तों उन समयों में जो होता है, उन समयों में जो भी यीशु मसीह के स्वर्ग रोहण के बाद और जब भी कलीसिया की शुरुआत हुई थी, यद्यपि उन समयों में बहुत ही भारी सताव झेलना पड़ता था कलीसियाओं को, परंतु फिर भी कलीसिया मसीह में आगे बढ़ना नहीं छोड़ती थी। कलीसिया जो है प्रार्थना करना नहीं छोड़ती थी, कलीसिया जो है वह इकट्ठा होना नहीं छोड़ती थी। और हम देखते हैं कि पतरस को बंदी गृह में डाला गया था। उन समयों में भी कलीसिया जो थी वह लोग लगाकर उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। उस जगह पर हमें वचन समझाता है कि उसके लिए पतरस तो यद्यपि बंदी गृह में बंद था, परंतु उसके लिए कलीसिया जो थी वह लो लगाकर एकचित होकर प्रार्थना कर रही थी। और उनकी प्रार्थनाओं को उत्तर हम देखने पाते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर अपने दूत को भेजता है उस बंदी गृह में, और किस प्रकार उस जगह से भी स्वर्गदूत के माध्यम से पतरस को बाहर निकाला जाता है। इस बात से हर कोई जानता है, हर किसी को इस बारे में पता है कि किस प्रकार पतरस को परमेश्वर स्वर्गदूत को भेजकर उस जगह से बाहर निकालने पाता है। परंतु क्या इस वर्तमान समय में मैं और आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। दोस्तों उन समयों में भारी क्लेश था, भारी सताव था, कलीसिया की शुरुआत हुई थी उन समयों में, परंतु फिर भी उन समय के लोग जो थे वह प्रार्थना करना नहीं छोड़ते थे, वह इकट्ठा होना नहीं छोड़ते थे। उन लोगों का विश्वास ही बहुत ही अनोखा था कि परमेश्वर कार्य करेगा, परमेश्वर कार्य करेगा मतलब कार्य करेगा ही। परंतु क्या इस वर्तमान समय में मैं और आप प्रार्थना कर रहे हैं उसके लिए। इस बात को लेकर दो भाग होते जाते हैं। अभी भी कुछ मसीही भाई बहन हैं जो इस विषय को लेकर अपने मनों में बहुत ही ऐसी बातें भरकर रखी हुई है, बहुत ही उसके प्रति नेगेटिव बातें, वह तो वैसा था ऐसा था, बहुत सारी बातें वह सोचने लगते हैं। और अब भी अगर आप YouTube पर भी देखोगे तो अब भी उसके खिलाफ बहुत सारे ऐसे वीडियोज बनते हुए मुझे और आपको देखने में आते हैं।
परंतु दोस्तों एक बात रुक कर मुझे और आपको सोचना है कि क्या ऐसी बातों से अगर हमारे मनों में ऐसी कड़वाहट भरी हुई रहती है या फिर ऐसी घृणा भरी हुई रहती है, तो दोस्तों क्या इससे परमेश्वर खुश होता है? परमेश्वर को यह भाता है कि हम उसके प्रति उसके विरोध में ही कार्य करते जाए या फिर ऐसी वीडियोज को बनाए? क्या परमेश्वर को यह अच्छा लग रहा है? दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा कि इस पृथ्वी पर हर एक जो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, चाहे बड़ी सेवकाई कर रहे हैं या छोटी, हर कोई एक मनुष्य है, कोई भी स्वर्गदूत नहीं है, हर एक इंसान है। और यह बात भी तय है कि हर एक व्यक्ति से कोई ना कोई भूल तो होती ही है। आप और मैं यह नहीं कह सकते कि मुझे और आपसे भूल नहीं हो सकती, गलती नहीं हो सकती। नहीं दोस्तों, हमारे से भी गलती होने के चांसेस रहते हैं। दोस्तों जहाँ तक बात आती है गलती या भूल या पाप की, तो मनुष्य के मनों में सिर्फ चोरी, लूट, व्यभिचार या फिर ऐसा घमंड जो भी आंखों से दिखता है, जो भी बड़े बड़े पाप है, उसी पर मनुष्य का ध्यान केंद्रित होता है। परंतु दोस्तों नहीं, छोटे छोटे पाप जो हमारे जीवन से होते हैं, जैसे कि हमारे दिलो दिमाग में कोई भी ऐसी सोच रखना, जो भी हम किसी व्यक्ति के प्रति शायद हमारे दिलो दिमाग में कुछ भी ऐसी ही सोच आ जाए कि इसके साथ यह होना चाहिए, वह होना चाहिए, या फिर हम किसी के भी प्रति लालच करते हैं, तो भी यह भी पाप है। बहुत सारे ऐसे पाप छोटे छोटे मनुष्य अपने जीवन में, दिनचर्या में करता रहता है। उठते बैठते चलते हर कदम कदम पर उससे गलती होने की चांसेस रहती है दोस्तों। परंतु यह परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर मुझे और आपको क्षमा करता रहता है। दोस्तों हर कोई मनुष्य गलती करता है या फिर हर कोई मनुष्य से भूल होने की चांसेस रहते हैं। और दोस्तों कोई भी अगर गलती करता ही रहता है तो उसे चिताने का हमारा फर्ज है, उसे डांटने का भी हमारा फर्ज है। परंतु दोस्तों हमें उसके प्रति इतनी भी घृणा नहीं करना है कि उसका जीवन ही बर्बाद हो जाए, उसकी कलीसिया ही बंद होती हुई मुझे और आपको देखने में मालूम हो। नहीं दोस्तों, परमेश्वर ऐसा हमें नहीं सिखाता है। हम दोस्तों यीशु मसीह के समय में भी देखते हैं कि एक स्त्री जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, उसे यीशु मसीह के पास लाया जाता है कि बहुत सारी उस जगह पर बातें करते हैं कि हमें तो ऐसा सिखाया गया है कि मूसा की व्यवस्था में कोई भी ऐसी स्त्री पकड़ी जाए व्यभिचार में, उस पर पथराव करके उससे यह सजा दे। वह बहुत सारी ऐसी बातों को उस जगह पर वह शास्त्री लोग बोल रहे थे, परंतु यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ और सिर्फ जमीन पर झुककर लिखने लगे। और दोस्तों उस जगह पर यीशु मसीह समझाते हैं कि कोई भी अगर निष्पाप हो, किसी ने कोई भी पाप नहीं करा हो, वह उस पर पत्थर मारे, पहला पत्थर मारे। परंतु एक एक करके सब चले गए, परंतु उस जगह पर एक एक करके सब चले गए। और यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, क्या किसी ने भी तुझे सजा नहीं दी? तो बाद में यीशु मसीह भी कहता है कि जब मैं भी तुझे सजा नहीं देता, परंतु उसे चिताता है कि अब से पाप मत करना, यानी कि अब से वह गलत काम मत करना। ऐसा हमारा यीशु मसीह था। परंतु दोस्तों आज के इस वर्तमान समय में कोई भी कुछ गलती या फिर किसी से छोटी भी भूल हो जाती है तो सिर्फ हम मसीही लोग ही मिलकर उस व्यक्ति को इतना दबाने लगते हैं कि वह उस पाप में से निकल ही नहीं पाता है। दोस्तों यह मसीह का स्वभाव नहीं था। वचन तो हमें यहाँ तक सिखाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति मसीह को जानकर भी गलत मार्ग पर चला जाता है और परमेश्वर से दूर भी चला जाता है, तो हमें उससे भी समझाकर वापस प्रभु में लाने की कोशिश करना है। परंतु नहीं दोस्तों, हम अपने आप को ही सही ठहराने के लिए, हम अपने आप को सच्चा ठहराने के लिए सामने वाले व्यक्ति को, चाहे उसने छोटा सा छोटा भी अपराध क्यों ना किया हो, उस पर ऐसे टूट पड़ते हैं कि उसके बचाव का ही कोई उपाय ना सूझने पाए। दोस्तों हमारे मसीह जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से यही कहना चाहूँगा कि इस केस को लेकर कितना भी समय, कितना भी वक्त लगे, प्रार्थना जरूर कीजिए। आप और मैं उसके अगेंस्ट में भी ही थे अब तक, अगर दोस्तों तो फिर भी हमें पश्चाताप के साथ
उसके लिए प्रार्थना करना है अगर मुझ में और आप में मसीह का मन है तो। और दोस्तों एक बात मुझे और आपको नहीं भूलनी है कि वह सेवक भी एक किसी परिवार का सदस्य है, वह भी एक बच्चे का पिता है और वह भी एक संस्था का, उसे भी परमेश्वर ने नियुक्ति किया है कि वह परमेश्वर की सेवकाई को करने पाए। इसीलिए दोस्तों अब तक हमने उसके प्रति बहुत सारी ऐसी बातों को सोचा होगा हमारे जीवन में, परंतु अब बहुत हो चुका और अब आने वाले समय और अब से ही पश्चाताप के साथ उसके फैमिली के लिए प्रे जरूर कीजिएगा कि परमेश्वर उसके जीवन में अपने कामों को प्रकट करने पाए। दोस्तों मैं वापस आपसे कहना चाहूँगा कि बजिंदर सिंह जी जेल से बाहर आने पाएंगे कि नहीं बाहर आने पाएंगे। एक बात तो सच है दोस्तों, आप और मैं कोई भी बात सोचे विचारे, परंतु यह बात तो सच है कि अगर परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा बहुत ही बड़ी है तो उसे उस जगह से भी बाहर निकालने पाता है। हम देख सकते हैं यूसुफ के जीवन में भी, यूसुफ भी बंदी गृह में कुछ सालों तक कैद रहा, परंतु जब वह उस जगह से बाहर निकला तब दोस्तों हम देखते हैं कि वह किस प्रकार मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया, यानी कि परमेश्वर ने उसे बहुत ही बड़ी पदवी दे दी। इसी प्रकार दोस्तों अगर कोई भी व्यक्ति अपने नज़र में सही है, परमेश्वर की नज़र में सही है, उसने कोई भी ऐसी गलती नहीं की होती है, तब वह व्यक्ति किसी भी जगह पर कैद क्यों ना हो और दोस्तों उसका परमेश्वर के प्रति विश्वास हो, परमेश्वर पर वह भरोसा रखता हो, रात दिन उस संकट के समय में भी अगर परमेश्वर की दुहाई देता रहता हो तो दोस्तों उस व्यक्ति को परमेश्वर कहीं से भी बाहर निकालने पाता है। इस बात को अपने जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। इसी रीति से अगर दोस्तों आप और मैं भी कई बार ऐसे परीक्षाओं में फंस जाए या किसी प्रॉब्लम में फंस जाए, तब आपको मुझे घबराना नहीं है, डरना नहीं है, हताश भी नहीं होना है, परंतु उस परिस्थिति में भी मुझे और आपको वचनों पर भरोसा रखना है और भी वचनों को पढ़ना है और आप देखने पाओगे उस समस्या से आप और मैं बाहर निकलने पाएंगे, या यूँ कहे कि परमेश्वर आपको और मुझे उस प्रॉब्लम में से बाहर निकालने पाएगा। इसलिए दोस्तों आप और मैं कभी भी किसी भी परिस्थिति में क्यों ना फंस जाए, उस वक्त मुझे और आपको ना डरना है, ना घबराना है और कभी भी निराश नहीं होना है। हर एक स्थिति परिस्थिति के पीछे परमेश्वर की महान योजना रहती है। अगर हम पर कोई भी विपत्ति आती है, अगर उसमें भी हम खरे उतरने पाते हैं, यानी कि वचनों पर दृढ़ विश्वास रखकर उस पर बने रहते हैं, उसके बाद जब परमेश्वर आपको उस जगह से जब छुड़ाता है तब बहुत ही बड़ी जगह पर, यानी कि बहुत ही बड़े स्थान पर ले जाकर आपको खड़ा रखने पाता है। इसी प्रकार हम देख सकते हैं उस केस को लेकर कि अगर वह प्रॉब्लम समस्या उस व्यक्ति पर आई है तो परमेश्वर की योजना महान रही होगी आने वाले समय में, और हम देखने पाएंगे उस सेवक के माध्यम से भी आने वाले समय में जब परमेश्वर उसे बाहर निकालता है, और हम देखने पाएंगे कि उससे पहले से भी ज़्यादा परमेश्वर बहुत ही अनोखी रीति से उपयोग करने पाएंगे। इसलिए जितना भी हो सके प्रार्थना करते रहिए, जितना भी हो सके प्रार्थना करते रहिए कि परमेश्वर उसके जीवन में कार्य को करने पाए, परमेश्वर आप तमाम लोगों के साथ रहने पाए। सबको जय मसीह की।